दोस्तों ठान लिया है इस वर्ष में करना है कुछ बड़ा, तो हौसलों को भी बड़ा कर ले, क्योंकि सफलता के मार्ग पर हौसले तोड़ने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आप नव वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। क्या इस वर्ष जीवन में उठा तूफान थमेगा? बन जाएंगे बिगड़े काम, हो जाएगा कल्याण? क्या खर्चों की अधिकता के कारणवश लगातार बैंक बैलेंस में हो रही कमी इस वर्ष दूर हो जाएगी? दाम्पत्य जीवन और करियर में स्थिरता आएगी? ऐसी बातें बार बार आपके मन में उठ रही हैं तो चाहिए इन बातों का निदान। तो वीडियो को बिना काटे अंत तक बने रहें, मिल जाएगा समाधान। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह परिवर्तन पल भर में फर्श से अर्श, तो अर्श से फर्श पर ला पड़ता है। अभी वर्ष बदलने से तो तारीख बदली है, जीवन पर खास कोई सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होता जाएगा, ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन आपकी तकदीर बदलने के लिए काफी रहेगा। यह परिवर्तन फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। निसंदेह इस वर्ष आपकी राशि का ग्रह गोचर राजा को रंक बनाने वाला नहीं, बल्कि रंक को राजा बनाने वाला रहेगा। जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होता जाएगा, एक एक करके आपकी सभी शंकाएं दूर होती चले जाएंगी। इस वर्ष आप साढ़े साथी के अंतिम पड़ाव में पहुंच जाएंगे। इस पड़ाव में आप शनि की साढ़े साथी रूपी अग्नि परीक्षा से काफी हद तक मुक्त हो जाएंगे। 2020 से शुरू हुई साढ़े साथी के इस वर्ष मार्च माह में 5 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। 2.5 वर्ष का अंतिम चरण रह जाएगा। पिछले व्यतीत समय साढ़े साथी के आरंभ से लेकर अब तक शनि के सफर पर एक नजर डालें तो जनवरी 2020 को शनि ने आपकी राशि के 12वें भाव बाधक स्थान और अपनी राशि मकर में प्रवेश किया था। यह आपकी राशि पर साढ़े साथी की शुरुआत थी। प्रथम चरण में शनि 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार करता है। इस भाव से हानि, परेशानी, खर्चे, तनाव, हॉस्पिटल और हवालात आदि का विचार किया जाता है। यहाँ से शुरुआत हो गई थी हॉस्पिटल के चक्कर, व्यर्थ की चिंता, परेशानी, मानसिक अशांति, खर्चों की अधिकता और भाग्य के सुख एवं सहयोग में कमी की। इस समय स्वास्थ्य में गिरावट के साथ साथ खर्चों की अधिकता तनाव का कारण बनी रही। वाणी के दुरुपयोग के साथ घर परिवार के सदस्यों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद ने भी तनाव में वृद्धि करने का कार्य किया। 2023 की शुरुआत में शनि ने प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश किया। इससे दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस चरण में पुराने सभी अशुभ फलों के साथ साथ कुछ अशुभ फल और जुड़ गए। दाम्पत्य जीवन और करियर में अस्थिरता के साथ साथ आत्मविश्वास और मान सम्मान में कमी ने तनाव को और बढ़ाने का काम किया। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है, दूसरी राशि वालों की तुलना में आपकी राशि की साढ़े साथी का प्रथम और दूसरा चरण कम घातक रहा है। आपको इतना तनाव झेलना नहीं पड़ा जितना दूसरी राशि वालों को झेलना पड़ता, क्योंकि आपकी राशि के प्रथम और द्वितीय चरण में शनि अपनी राशि पर संचार कर रहा था। इससे शनि के मिले जुले परिणाम देखने को मिले हैं। 29 मार्च 2025 को शनि आगे का सफर शुरू कर देगा। आपकी राशि के द्वितीय भाव में प्रवेश करेगा, जहां से शुरू हो जाएगा साढ़े साथी का अंतिम चरण। इस चरण में प्रवेश करने के बाद शनि से पिछले 2 चरणों के अशुभ फलों में भारी कमी महसूस करेंगे। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। विचारों में बनी हुई नकारात्मकता दूर हो जाएगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। आत्मविश्वास और मान सम्मान में भी महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी।
दाम्पत्य जीवन और करियर में पेश आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी। जीवन पर छाई निराशा और चिंता के घनघोर बादल धीरे धीरे से साफ होते चले जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई बोल रहा है अंतिम चरण में तूफान पूरी तरह से थम जाएगा, अब मजे ही मजे, तो वह कोरा झूठ बोल रहा है। व्यूज लेने के चक्कर में झूठ तो बोल देते हैं, लेकिन इससे ज्योतिष पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। शनि तो शनि है, साढ़े साथी चल रही हो या ना चल रही हो, शनि अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ता। शनि की फितरत परीक्षा लेना है। शनि की शरारत और परीक्षा कहीं ना कहीं से टांग खींचने के प्रयास करती रहेगी। इसलिए अंतिम चरण में भी सावधान रहना बहुत आवश्यक है। अंतिम चरण में शनि राशि के द्वितीय भाव पर संचार करेगा। यह भाव धन, वाणी और कुटुंब से संबंधित भाव है। जब शनि इस भाव पर आएगा तो आपकी वाणी में कटुता और क्रूरता का भाव पैदा करेगा। वाणी के द्वारा कुवचन और कटु वचन का प्रयोग पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ बाहर वालों की नाराजगी का भी पात्र बना सकता है। वाणी कैंची के समान चलेगी। वाणी के दुरुपयोग से मित्र भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने पर उतारू हो सकते हैं। इसलिए अंतिम चरण में आपको अपनी वाणी का खास ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस अवधि में शनि धन भाव पर संचार करेगा, इसलिए धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें। शनि की यह स्थिति अकस्मात से बहुत बड़े धन लाभ या धन हानि को अंजाम दे सकती है। कोई निवेश करने जा रहे हैं तो सुरक्षित निवेश करें। जोखिम पूर्ण निवेश से दूरी बनाए रखें। खासकर लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे अनैतिक कार्यों से दूर रहे। किसी की बातों में आकर कोई निवेश ना करें। आंखें बंद कर दूसरों पर विश्वास ना करें। खासकर कुंभ राशि वाले वह दोस्त जिनके लिए पिछले व्यतीत 2 चरण काफी सकारात्मक रहे हैं, खास कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा है, वह अंतिम चरण में अधिक सतर्क रहे। जाता जाता शनि उन्हें झटका दे सकता है। 7.5 वर्ष की साढ़े साथी में एक चरण ऐसा होता है जहां हर प्रकार की विघ्न, बाधा और विपत्तियों से गुजरना पड़ता है। वह दोस्त जो पहले से गुजर चुके हैं, अब वह शनि की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। दाम्पत्य जीवन और करियर में पेश आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी, क्योंकि अब दाम्पत्य भाव और कर्म भाव शनि की दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे। अंतिम चरण में जो भाव शनि की दृष्टि में आ जाएंगे उनकी बात करते हैं। धन भाव से शनि की चतुर्थ, अष्टम और एकादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो इन भावों से संबंधित कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती है। चतुर्थ भाव को सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। यह भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से मन, मां, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, सुख, जनता और वाहन आदि का विचार किया जाता है। इस भाव पर शनि की दृष्टि आपको भूमि, भवन, मां और मातृभूमि से दूर लेकर जा सकती है, अर्थात विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं या अपने देश के दूर दराज के इलाकों में जा सकते हैं। पहले से विदेश में रह रहे हैं तो इस अवधि में अपने घर परिवार, अपनी मातृभूमि पर वापस लौटेंगे। विदेश जाने के इच्छुक दोस्तों को शनि की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। उनकी इच्छा पूर्ण होती दिखाई देगी, लेकिन माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए उनके साथ संबंधों में तालमेल में कोई कमी ना करें। उनके स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। चतुर्थ भाव का शनि की दृष्टि से एक्टिव होना, वह दोस्त जो लंबे समय से भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कोई क्रय विक्रय करने का सोच विचार बना रहे हैं तो शनि उनके विचार को भी हकीकत में बदल सकता है। स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं, लेकिन भीड़ में वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि चतुर्थ भाव के बाद शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। चतुर्थ भाव वाहन से संबंधित भाव है, तो अष्टम भाव बाधक स्थान है। इस भाव पर शनि की दृष्टि चोर, चोट और दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए अंतिम चरण में जोश के साथ होश भी बनाए रखें। जरूरत से अधिक किसी पर विश्वास ना करें। वह दोस्त जो पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से गुजर रहे हैं, वह इस अवधि में वह विवाद शांत रहने दें, उन्हें ना छेड़ें।
नहीं तो विवाद और अधिक गहरा सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ ना बिगाड़े, उनके साथ तालमेल बनाए रखें। शनि की अष्टम पर दृष्टि ससुराल पक्ष के साथ मतभेद पैदा करने के पूरी ओर प्रयत्न करेगी। उनके साथ बात करते समय खासकर वाणी का ध्यान रखें। एकादश भाव पर दृष्टि बड़े भाई बहनों और मित्रों के साथ संबंध प्रभावित करेगी, लेकिन इस भाव पर दृष्टि आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। मेहनत पसंद शनि की इस दृष्टि से आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। मेहनत और प्रयासों से लगातार अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आपके प्रयासों से आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। लाभ भाव पर पाप प्रभाव भी आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए इस चरण में पिछले चरणों की तुलना में आपका आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। वैसे मई माह में गुरुदेव की चाल में परिवर्तन गेम चेंजर का कार्य करेगा, जो साढ़े साथी के अशुभ फलों को दूर कर शुभता प्रदान करेगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। संतान से संबंधित चिंता परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। पूर्व जन्म में किए पुण्य के कार्यों का शुभ फल मिलेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में भी चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। प्रेमियों के प्रेम जीवन में बहार आएगी तो विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर इस वर्ष आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में गुरुदेव का अहम रोल रहेगा। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।